हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नोट मेकिंग के इस चैप्टर में एक और नोट मेकिंग के लिए पैसेज देखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले ऊपर लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए क्या लिखा है, हाउ यू कैन बेस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश डिपेंड ऑन। देखिए पैसेज में क्या लिखा है, हाउ यू कैन बेस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वेयर यू लिव एंड एक्चुअली ऑन वेदर और नॉट यू लिव इन ए इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी। तो देखिए लिखा है कि जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये इस बात पर निर्भर करता है अपनी इंग्लिश को आप किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपकी एक तो आप कहाँ रहते हैं इस बात पर मुख्य रूप से निर्भर करता है, और आप किस कम्युनिटी में रहते हैं, किस समुदाय में रहते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। आगे देखिए, इफ़ यू हेयर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल दैट इज़ वन ऑफ द होल एडवांटेज। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का पीपल को सुनते हैं तो एक लाभ है आपको। ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑफन कन्फ्यूजिंग टू हैव द होल लैंग्वेज पोर्ड ओवर यू एट वंस। और दूसरी बात ये कन्फ्यूज करने वाली है कि एक ही बार में तुरंत आपके ऊपर पूरी लैंग्वेज डाल दी जाए या एक ही बार में आपको सिखाया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आगे देखिए, आइडियल अ स्टेप बाय स्टेप कोर्स शुड अकम्पनी और लीड अप टू दिस एक्सपीरियंस। तो स्टेप बाय स्टेप करके सीखना चाहिए या किसी के साथ में आपको जो है लाभ मिलेगा इससे, स्टेप बाय स्टेप सीख करके, यानी धीरे धीरे सीख करके। इट विल आल्सो हेल्प अ ग्रेट डील इफ़ यू कैन ईजिली गेट द सॉर्ट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड। तो दूसरी बात, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है इस प्रकार की, तो इस प्रकार की इंग्लिश बुक को पढ़कर भी आप इसका एडवांटेज आपको मिल सकता है, लाभ उठा सकते हैं जिसमें कि आप इंटरेस्ट हो। आगे देखिए, टू रीड अ लॉट इज इसेंशियल। टू रीड अ लॉट इज इसेंशियल, इसमें आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा इसका अध्ययन किया जाए, वो बहुत आवश्यक है। तो आगे देखेंगे, इट इज़ स्टूपिडिटी माने मूर्खता, नॉट टू वेंचर आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेट बुक्स ऑन द टेक्स्ट बुक और द टेक्स्ट बुक यू हैव चूजन फॉर इंटेंसिव स्टडी। तो देखिए उद्यम इसके लिए करना पड़ेगा, बता रहा है कि ये मूर्खता होगी। इट इज़ स्टूपिडिटी नॉट टू वेंचर आउटसाइड द एग्जामिनेशन, की एग्जामिनेशन के अलावा अन्य चीज़ों पर जो है मेहनत न की जाए, तो इस पर यह मूर्खता होगी। तो आपको इसके लिए अन्य रूप से भी अध्ययन करना पड़ेगा। रीड एज मैनी बुक्स इन इंग्लिश एज यू कैन, जितनी किस पुस्तक का पढ़िए अंग्रेजी में जितनी आप पढ़ सकते हैं। नॉट एज ए ड्यूटी बट फॉर प्लीजर, केवल ड्यूटी के लिए ना पढ़ें बल्कि अपनी प्रसन्नता के लिए पढ़ें, क्योंकि इस प्रकार की बुक्स को पढ़िए जो आपको प्रसन्नता देती हैं। डू नॉट चूज द मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक्स यू फाइंड, मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक को ना पढ़ें। विद द आइडिया लिस्टिंग एंड लर्निंग एज मैनी न्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, और इस आइडिया के साथ पढ़ें कि आपको जो है जितना पॉसिबल हो सके उतने नए वर्ड्स और नए नए जो है चीज़ों को उसमें देखें, नए नए वर्ड्स को चुनें, समझें, पढ़ें। मतलब चूज व्हाट इज़ लाइकली नो इंटरेस्ट यू एंड बी श्योर इन एडवांस दैट इज़ नॉट टू हार्ड। क्या कह रहा है देखिए, चूज व्हाट इज़ लाइकली टू इंटरेस्ट यू एंड बी श्योर एडवांस दैट इट इज़ नॉट टू हार्ड। और ये शुरू में एकदम हार्ड चीज़ को ना पढ़ें, जो आपको इंटरेस्ट आए जिस चीज़ में उस चीज़ को पढ़ें और हार्ड चीज़ की तरफ ना जाएं, यानी कि हार्ड नहीं होना चाहिए ज़्यादा। यू शुड नॉट हैव टू बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग अप न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी, और लगातार नए वर्ड्स के लिए डिक्शनरी में भी ना ढूंढें। लुक अप एट वर्ड हेयर एंड देयर, इधर उधर शब्दों को देखें, बट एज लुक अप अ वर्ड हेयर एंड देयर बट एज ए जनरल पॉलिसी ट्राई टू पुश अहेड, और बस ये जनरल पॉलिसी रखें कि आगे बढ़ने की। गैसिंग व्हाट वर्ड्स मीन फ्रॉम द कॉन्स्ट्रक्ट, और यह गैस अनुमान लगाने की कोशिश करें कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं, कॉन्स्ट्रक्ट पढ़ रहे हैं, उसका आगे क्या मीन हो सकता है, मतलब हो सकता है। इट इज़ एक्सटेंसिव एंड नॉट इंटेंसिव रीडिंग दैट नॉर्मली हेल्प्स यू टू द इंटरेस्टेड एक्स्ट्रा रीडिंग, यही एक ऐसी रीडिंग है जो कि आपको एक्स्ट्रा हेल्प करेगी रीडिंग में। एंड देयर बाई इम्प्रूव योर इंग्लिश, और इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेगी। यू शुड इन्जॉय द फीलिंग विच एक्सटेंसिव रीडिंग गिव यू हैविंग सम कमांड ऑफ द लैंग्वेज, और आपको तब ये फीलिंग होगा कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग जो आपने अतिरिक्त इसकी जो रीडिंग की है वो आपको कमांड, लैंग्वेज को कमांड करने में उससे कुछ कमांड मिल रही है। एज यू रीड यू विल बिकम मोर एंड मोर फेमिलियर विद द वर्ड्स, जब आप रीडिंग करेंगे तो आप और ज़्यादा उससे परिचित होते जाएंगे, वर्ड से फेमिलियर होते जाएंगे। एंड सेंटेंस और सेंटेंसेज पैटर्न, और जो सेंटेंस लिखने का तरीका उससे यू ऑलरेडी नो, जिसको आप पहले से जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैम बेटर एंड बेटर
एज यू मीट दैम इन मोर एंड मोर कॉन्टैक्ट सम ऑफ द विच में डिफर ओनली स्लाइटली फ्रॉम अदर्स। तो इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे तो आपको वर्ड्स तो देखिए जो भी मिलेंगे उसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा, उसमें सभी में अंतर पता चलता जाएगा। सम पीपल से दैट वी कैन नॉट लर्न टू स्पीक अ लैंग्वेज बेटर विद द हेल्प ऑफ